हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो किस बारे में होने वाली है। तो यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मैं डिस्कस करूँगी सारी चीज़ें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो या फिर आरआरबी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो जो भी हम बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? तो बायोलॉजी के फादर कौन थे? बायोलॉजी जो थे उनकी बायोलॉजी के फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो अरस्तु एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्हें हम बोलते हैं जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, अब बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी वो ब्रांचेस है? तो एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। इसके अलावा और भी शाखाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये मेजर शाखाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब ये क्या होती है? तो बॉटनी बोला जाता है वनस्पति विज्ञान को। ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी इसमें हम पादप जगत के बारे में, प्लांट्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। ठीक है, दूसरा जो होता है जूलॉजी है। जू का मतलब क्या है? एनिमल से रिलेटेड है। तो ये जो साइंस होती है इसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान बोला जाता है जूलॉजी को, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब इनके फादर कौन थे वो भी देख लेते हैं। तो बॉटनी के फादर बोला जाता है थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट को। थियोफ्रेस्टस, हिंदी में भी लिख लेते हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें बोला जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ। किसके फादर हम बात कर रहे हैं? बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के फादर। जो जूलॉजी है इनके फादर कौन है? इनके फादर वही हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल है फादर ऑफ जूलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। एक सेकेंड, अरस्तु। ठीक है, यहाँ भी मैंने मिस्टेक कर दी है तो इसे क्लियर कर लेना। अरस्तु है ये। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे। एक आपको याद रखना है एरिस्टोटल को, दूसरा याद रखना है थियोफ्रेस्टस को, एंड तीसरा याद रखना है सेम एरिस्टोटल को। ठीक है, तो दो ही मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन किया था। स्टार्टिंग में जो भी बायोलॉजी के बारे में बताया था वो इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया था। अब देखो, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कैसे, किन किन कैटेगरीज में डाला जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। बेसिक्स चीज़ें बता रही हूँ अभी मैं। ठीक है, डिटेल में बहुत आगे हम और वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? कि हम कुछ वर्गों में, जो भी जीवित प्राणी है उन्हें कुछ वर्गों में बांट रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गीकी। तो वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके लिए जाना जाता है कैरोलस लीनियस को। ओ कैरोलस, ठीक है, कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, आपको बस लीनियस याद रखना है, बहुत हो जाएगा वही, लीनियस।
तो लीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया था, और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उसे क्या बोलते हैं, तो वो देख लेते हैं। उस वर्गीकरण को बोला जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली, इसके बारे में किसने बताया था, कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट ने, ठीक है। द्विजगत प्रणाली का मतलब क्या है कि कैरोलस लीनियस ने क्या देखा कि कुछ लिविंग चीज है, कुछ जिंदा चीज है, उसे डाल देते हैं दो कैटेगरीज में, दो वर्गों में डाल देते हैं। एक वर्ग को बोला जाता है पादप जगत या फिर प्लांट्स का किंगडम, और दूसरा जिसके अंदर आते हैं एनिमल्स यानी जंतु। तो जो भी जीव हैं उन सब जीवों को डाला गया एक पादप जगत में, और दूसरा कौन सा जगत है, दूसरा है जंतु जगत। क्लियर है इतना? तो कैरोलस लीनियस याद रखना है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखनी है। कौन से वो दो किंगडम्स थे, दो जगत थे, वो था पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। क्लियर है इतना? तो कैरोलस लीनियस ने क्योंकि सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, इसीलिए कैरोलस लीनियस को जाना जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, यानी जो वर्गीकी अभी हमने पढ़ा, वर्गीकी के जनक इन्हें बोला जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनके। तो बेसिक चीजें बता रही हूँ और वही चीजें बता रही हूँ जो टू द पॉइंट है, आपको याद रखनी है। तो एक कॉपी पेन लेके ये सब चीजें नोट करते रहना जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या था, ये तो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या है, इसे रब कर देते हैं पहले। तो इसके बाद जो आपको याद रखनी है वो रखनी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हुआ क्या था कि जो भी जीवित प्राणियों को इन दो वर्गों में बांटा गया था, बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि इन दो वर्गों के अलावा और भी वर्ग बन सकते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को, जो भी जीवित प्राणी है उन्हें डाल सकते हैं। अब वो वर्ग कौन कौन से थे, तो पहले वाला था दो वाला, जिसमें एक पौधों का था एक जानवरों का था। उसके बाद आए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको फाइव वाला ढंग से याद रखना है। अब फाइव वाले में क्या था, इसी को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बोला जाता है पंच जगत प्रणाली या पंच जगत वर्गीकरण, आप बोल सकते हो, पांच बोल सकते हो पंच की जगह, ठीक है। फाइव किंगडम्स की क्लासिफिकेशन थी। अब किसने ये फाइव किंगडम्स की क्लासिफिकेशन दी थी, तो उन वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम है R.H. विटेकर, ठीक है। विटेकर याद रखना बस, बाकी याद ना रहे तो भी चलेगा। R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। अब इस वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया, पांच जगतों में ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। वो पांच जगत कौन से थे, एक था मोनेरा, ठीक है, तो इसे मोनेरा लिख लेते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो मोनेरा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं अब कौन सा था, तो थर्ड था फंजाई। फंजाई को हिंदी में बोला जाता है कवक, जिसमें मशरूम आता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स एक एक करके। तो कवक के बारे में बताया इन्होंने, थर्ड किंगडम कवक को बनाया। फोर्थ किंगडम इन्होंने बनाया वही वाले जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे, पादप जगत, प्लांट्स का, ठीक है। तो पादप जगत के बारे में बताया। और किसके बारे में बताया, पांचवा लास्ट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत, जिसमें हम आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी जानवर हैं, तो वह एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ये पांच किंगडम्स थे जिसके बारे में R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने बताया। अब हर एक किंगडम के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इस किंगडम के क्लासिफिकेशन के पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। तो अभी हम कुछ टर्म्स यूज करने वाले हैं जिनमें से हम क्या बोलते हैं कि जो भी सेल होता है, सेल क्या होता है? कोशिका। सारे जीव कोशिकाओं से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जो आपको याद रखना है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है यूकैरियोटिक या यूकैरियोट आप बोल सकते हो। तो ये है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और दूसरी कौन सी बताई मैंने? यूकैरियोटिक, ये बताई। अब देखो अब क्या इनमें अंतर होता है। तो आपको मेजरली इनके बीच में जो डिफरेंस याद रखना है वो डिफरेंस किस चीज का होता है? प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है केंद्र में होगा। किसके केंद्र में होगा? कोशिका के केंद्र में होगा। तो केंद्रक प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। मतलब अगर प्रोकैरियोट का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ बना देती हूँ क्योंकि यूकैरियोटिक का ये डायग्राम है। ये है कोशिका, उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक केंद्रक पाया जाता है। ये है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से हम बोलते हैं, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के अंदर की साइड अगर आप जाओगे तो एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस, यानी इसे हम बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर होता है फिर ये डीएनए। डीएनए क्या होता है? यही वो चीज है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, हमसे आगे आने वाली जनरेशन में जाएगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर ऐसा डीएनए नहीं होता है। तो इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनके अंदर क्या है? डीएनए ऐसे ही फैला होगा, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। तो ये है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। अंदर है डीएनए, कोई आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ आया? इसीलिए बोला न्यूक्लियस इज एब्सेंट, केंद्रक नहीं पाया जाता। बट यूकैरियोट्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? केंद्रक यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में। इसी के बेसिस पे हम आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो भाई क्या होता है, हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? मोनेरा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सोना नहीं है क्लास में, मोनेरा के बारे में जानना है। अब मोनेरा होता क्या है? मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोट्स। जो अभी हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो यहाँ यूज हो रही हैं, इसलिए मैंने आपको बताई। ये होते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट इन्हें बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है मोनेरा में कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, यहां लिख लेते हैं कोशिका भित्ति। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज से बनी होती है आपको वो याद रखना है। तो उस मटेरियल का नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन हिंदी में लिख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। इससे बनी होती है जो भी मोनेरा के अंदर आएंगे उन सबकी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है मोनेरा में? ये कि ये जीव माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोला जाता है
सूक्ष्म। ये जीव बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। चलो अगला देख लेते हैं। अब होते कौन है मोनेरा, आपने देखे नहीं होंगे, तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो इनके उदाहरण में आता है, उदाहरण, ठीक है, हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हम बच्चे हैं। तो मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल देख लो। कौन है इसका एग्जाम्पल? मोनेरा का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, ठीक है। हम नॉर्मली बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बैक्टीरिया करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता बैक्टीरिया होता क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया में भी कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया ना सबको? तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बैक्टीरिया का के अंदर भी कौन से बैक्टीरिया आते हैं, कौन से एग्जाम्पल आते हैं, चलो देखते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो आपको मेजरली याद रखना है उन्हें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो फलीदार पौधों के, यानी लेग्यूम्स जिन्हें बोलते हैं, या लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन प्लांट्स की, इन पौधों की जड़ों में, रूट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन पौधों को फलीदार पौधे। फलीदार पौधे कौन से होते हैं? फलीदार पौधे होते हैं जो भी आप दालें खाते हो उन सब दालों के पौधे, यानी पल्सेस इसमें आती हैं, यानी दालें इसके अंदर आती हैं। कोई दिक्कत अभी तक होगी नहीं। तो लेग्यूम्स जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में, रूट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। अब वहां करते क्या है, ठीक है, वहां पार्टी तो वो करेंगे नहीं, तो वहां क्या करते हैं ये? तो साइनोबैक्टीरिया जो है पौधों की जड़ों में रह के, जैसे अगर जड़ें बना देते हैं हम पौधों की, पहले ये जड़ें हैं, ठीक है, ये है मिट्टी, इस मिट्टी के ऊपर है पौधा, ठीक है। अब इसकी जो जड़ें होती हैं इसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे कुछ गोल गोल से आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। अगर आप किसी दाल की जड़ों को देखोगे तो आपको ऐसी कुछ गांठें दिखेंगी, कुछ नोड्स दिखेंगी। इन नोड्स को बोलते क्या है? इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स यानी जड़ों के अंदर कुछ गांठें प्रेजेंट हैं, ठीक है, गांठें, समझ आया? तो गांठें यहाँ प्रेजेंट हैं। अब ये गांठें करती क्या है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को जो हवा में उपस्थित है, उस नाइट्रोजन, एक सेकेंड गलत लिख दिया है तो इसे रब कर देते हैं। चलो अब देखो, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस कहाँ है? ये हवा में उपस्थित है। इस गैस को बदल देते हैं ये नाइट्रेट नाम के मटेरियल में। नाइट्रेट ऐसे लिखेंगे, नाइट्रेट नाम का मटेरियल होता है, उसमें बदल देते हैं। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 इसे बोला जाता है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। तो साइनोबैक्टीरिया पौधों की जड़ों में क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन गैस को बदल रहे हैं नाइट्रेट में। यहां आप लिख सकते हो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्योंकि ये चीज कर रहे हैं। अब इस नाइट्रेट का वो करेंगे क्या? इस नाइट्रेट को वो भेज देंगे किसके पास? पौधे के पास, ठीक है। अब पौधा इससे क्या करेगा? पौधे को क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है, N मिल रहा है। और नाइट्रोजन जो है जिस पोषक तत्व को बनाने के लिए जरूरी होता है वो पोषक तत्व होता है प्रोटीन। इसीलिए आपने सुना होगा कि दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि दालों की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन को बदल के पौधे को देते हैं, तब पौधा उससे प्रोटीन बना पाता है। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है किसके अंदर? फलीदार पौधों के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये पढ़ा हमने मोनेरा के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला किंगडम जो कि है प्रोटिस्टा। इसे क्लियर कर लेते हैं। चलो देखो, अब दूसरा किंगडम कौन सा है? दूसरा है प्रोटिस्टा। यहां लिख लेते हैं प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोट्स में ये आते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस होगा। प्लस का मतलब पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या है। दूसरी आपको याद रखनी है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल कौन से आते हैं? तो एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका आता है यूग्लिना। इसका नाम आपको याद रखना है, यूग्लिना इसे बोला जाता है। यूग्लिना एक जीव का नाम है जो क्या करता है? इसे बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पौधों और, पौधे हो गए और कौन हो गए? एनिमल्स हो गए, और जंतु। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी इसे बोला जाता है। ठीक है, लिंक बोल रहे हैं ना, कड़ी बोला जाएगा। किस लिए बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये क्या करते हैं? दिन के टाइम पे पौधों की तरह खाना बना सकते हैं। यानी दिन के टाइम पे ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाने वाले। इन्हें हिंदी में बोला जाता है स्वपोषित। तो ये जीव क्या होते हैं? दिन के टाइम पे स्वपोषित होते हैं, और रात के टाइम क्या करते हैं? जानवरों की तरह हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? इतर पोषित इसे बोलते हैं। इतर पोषित का मतलब कि खुद से खाना नहीं बना सकते। उस टाइम इन्हें क्या चाहिए होगा? उस टाइम इन्हें चाहिए होगा दूसरे जीव। दूसरे जीवों पे ये डिपेंडेंट होंगे। तो दिन के टाइम ये पौधों की तरह बिहेव कर रहे हैं और रात के टाइम जानवरों की तरह। तो ऐसा बोला जाता है कि यूग्लिना ऐसा जीव है जिससे पौधे और जानवर बने हैं। क्लियर है इतना? तो प्रोटिस्टा में हमने ये एग्जाम्पल एक मेन पढ़ा। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसे रब करके दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई, अब कौन सा है। दूसरा एग्जाम्पल जो प्रोटिस्टा में आता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूं जो आपको याद रखने हैं और आपने देखे भी होंगे। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम है एक प्रोटिस्टा का मेंबर। प्रोटिस्टा के भी कौन से वर्ग का मेंबर? उसे बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मोडियम आता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम करता क्या है? ये सबसे भयंकर बीमारी करता है जिसे बोलते हैं मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। अब आप बोलोगे कि मलेरिया तो मच्छर करता है, मैम तो गलत बोल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास भी नॉलेज है। अब क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया करते तो हैं, लेकिन ये प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम करता है मॉस्किटो। अब मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो है मच्छर। मच्छर करेगा क्या? मच्छर जैसे मान लो कि एक है इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड का मतलब क्या है? जिसे मलेरिया हो रखा है, उसे मैं प्लस साइन से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, उसे मलेरिया हो रखा है, और एक है हेल्दी पर्सन जिसको मलेरिया नहीं हुआ है, माइनस। तो क्या होगा? मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम को ले जाएगा। तो ये कर क्या रहा है? जैसे कि अगर आपको किसी और स्टेट में जाना हो तो आप क्या करते हो? किसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का यूज करते हो, माध्यम का यूज करते हो। ठीक है, जैसे बस लोगे, कार लोगे, फ्लाइट लोगे, कुछ भी ऐसी चीज लोगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
सेम चीज, प्लाज्मोडियम का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है मच्छर। ठीक है, अब कौन सा वाला मच्छर होता है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा फीमेल मॉस्किटो काटते हैं, मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता, सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि मादा मच्छरों को देने होते हैं अंडे, अंडे इन्हें देने होते हैं। उन अंडों को चाहिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? हमारे खून से मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अब मच्छरों के बारे में भी हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे मच्छर हैं जो ये बीमारियां फैलाते हैं। तो अब सुन लो, अब कौन कौन से मच्छर हैं वो लिखोगे आप। तो उनमें से सबसे पहला, मच्छरों के टाइप्स बता रही हूं मैं, ये मत सोचना कि मच्छर प्रोटिस्टा में आते हैं, लेकिन मॉस्किटो के मच्छर के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहली चीज एक याद रखना कि मच्छर को हम वेक्टर बोलते हैं। मक्खी भी वेक्टर की तरह काम कर सकती है, यानी माध्यम की तरह काम कर सकती है, उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, उस बीमारी फैलाने वाली चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर सकती है। ठीक है, मच्छर हैं 3 प्रकार के जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज क्या है? एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर जो होता है ये कौन सी बीमारी करता है? ये करता है मलेरिया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा मच्छर है जिसका नाम होता है एडीज, सुना होगा, ए ई आएगा यहाँ, एडीज मच्छर। अब एडीज मच्छर कौन सी बीमारी करता है? ये फैलाता है 2 बीमारियां, एक होता है डेंगी, डेंगू नहीं बोलते हैं, डेंगू हिंदी में बोला जाता है, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसे डेंगी पढ़ा जाता है। तो एडीज जो है डेंगी करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? येलो फीवर। येलो फीवर सुना होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं पित्त ज्वर। तो पित्त ज्वर फैलाने में भी एडीज सहायक है, डेंगू फैलाएगा और पित्त ज्वर फैलाएगा। तीसरा मच्छर जो आपको याद रखना है उसे बोलते हैं क्यूलेक्स। क्या बोलते हैं? क्यूलेक्स। अब क्यूलेक्स मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है? उसका नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। अब एलिफेंटियासिस क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव का मतलब क्या है? कि पांव जो होता है, पैर होता है, वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो हाथी पांव इस बीमारी को बोलते हैं। अब सिर्फ पैर ही नहीं सूजता, क्या होता है कि पेट से नीचे के सारे ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है, सभी रीजन्स में स्वेलिंग आ जाती है एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी में। तो इसे फैलाने का काम करता है क्यूलेक्स नाम का मच्छर। चलो ये वेक्टर हमने पढ़ लिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? मच्छर के अलावा हाउस फ्लाई यानी मक्खी भी है, घरेलू मक्खी, वो भी बीमारियां फैलाने में मदद करती है। कौन सी बीमारियां फैलाती है वो? हाउस फ्लाई कौन सी बीमारियां फैलाती है? उसमें से एक बीमारी है जिसे बोलते हैं डायरिया। डायरिया नाम की बीमारी फैलाती है, जिसमें क्या होता है? लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, अब मलेरिया से हम रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मलेरिया से रिलेटेड एक और चीज याद कर लो। अब क्या है वो चीज? तो मलेरिया जो है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई दी जाती है। मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसका नाम क्या है? उसे बोला जाता है क्विनाइन। या फिर कभी कभी आपको ऑप्शन में क्विनाइन नहीं लिखा होता, क्विनॉन लिखा होता है, या इसके अलावा क्लोरो क्विनाइन भी लिखा होता है। तो इनमें से कुछ भी नाम दिया हो ऑप्शन में वो करेक्ट होगा। मलेरिया को ठीक करने की दवाई को क्विनाइन, क्विनॉन या क्लोरोक्विनाइन बोल सकते हैं। निकलती कहाँ से है ये याद रखना है। तो एक पेड़ है, ट्री है, एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है? सिनकोना। सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, सिनकोना, सिंचोना नहीं बोलेंगे इसे, सिनकोना बोलेंगे। सिनकोना पेड़ होता है, उसकी छाल से यानी बार्क से, BARK, ठीक है, इसकी छाल से ये दवाई निकाली जाती है। ये पेड़ का नाम है, ये दवाई का नाम है, मेडिसिन का नाम है।
क्लियर है? ये प्रोटिस्टा से रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़ी, ये भी पढ़ा कौन कौन से मच्छर होते हैं जो प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं, इंसेक्ट्स में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे, लेकिन मलेरिया से रिलेटेड है, इसलिए हमने पढ़ लिए। चलो अब 2 किंगडम तो हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से? मोनर और प्रोटिस्टा। अब अगला किंगडम देखते हैं, अगला कौन सा है। तो नेक्स्ट किंगडम यानी 3rd किंगडम आता है फंजाई। फंजाई को क्या बोलते हैं? कवक इसे बोला जाता है। ठीक है, कवक में सबसे पहली चीज, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। आपको याद रखना है मोनेरा के अलावा और सब यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक है यानी इनके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक होगा प्लस। ठीक है, दूसरी चीज जो फंजाई से रिलेटेड याद रखनी है वो है एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है भाई? यहाँ मशरूम, सबसे कॉमन जो आप खाते हो। कौन सा मशरूम खाते हैं ये भी याद कर लो, उसका वैज्ञानिक नाम होता है अगैरिकस। ठीक है, अगैरिकस बोला जाता है उसे। नेक्स्ट चीज आपको फंजाई से रिलेटेड याद रखनी है कि इनके अंदर भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल बता चुकी हूँ पीछे, कोशिका भित्ति इसे बोलते हैं। ये किस चीज से बनी होती है? काइटिन नाम के मटेरियल से बनी होती है। किससे? काइटिन। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं और क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, मशरूम तो हमने पढ़ लिया, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। उसका एग्जाम्पल का नाम है पेनिसिलियम। ये बहुत बार पूछा जाता है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नाम है कवक का। ये एक टाइप की एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है। अब उस एंटीबायोटिक का नाम क्या होता है? एंटीबायोटिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक, जीवों को मारने वाला प्रतिजैविक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब कौन सी प्रतिजैविक है वो? उस प्रतिजैविक का, एंटीबायोटिक का नाम होता है पेनिसिलिन। तो क्या याद रखना है? यहाँ है इन, यहाँ है ईएम। ठीक है, तो ईएम वाला जो है वो कवक का नाम है, फंजाई का नाम है, और जो इन का नाम है वो है एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना सारी चीजें? कोई भी अगर दिक्कत लगती है कमेंट्स में मेरे को बता देना, मैं उस दिक्कत को आपकी जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करूंगी। चलो ये पढ़ लिया। अब पेनिसिलिन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे ये पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, डबल एम आएगा। और ये साइंटिस्ट जो है इन्हें जाना जाता है पेनिसिलिन की खोज के लिए। बाय चांस डिस्कवरी थी, वो गलती से हो गई थी। ज्यादातर चीजें साइंटिस्ट से गलती से ही होती हैं, बाय चांस डिस्कवरी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन की खोज करी। दूसरी चीज जो पेनिसिलिन से रिलेटेड याद रखनी है वो ये कि इसे वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर में इसे यूज तो कर लिया क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे थे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए, जीवाणुओं से बचाने के लिए इसका यूज किया गया। बट बाद में पता चला कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अब पेनिसिलिन यूज नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? अब एक और चीज ये भी याद रखो, एंटीबायोटिक से हमारी बॉडी, हम क्यों नहीं मरते अगर ये जीवों को मारती है तो? सिर्फ बैक्टीरिया को या फंजाई को ही क्यों मारती है? इसका एक रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि प्रतिजैविक जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतने कम अमाउंट में होती हैं कि वो सिर्फ बैक्टीरिया या जीवाणु या कवक इन सबको ही मार सकती है। ऐसा मत सोचना कि ये कवक से निकली है तो ये दूसरे कवकों को यानी फंजाई को नहीं मार पाएगी। ये बहुत सारे कवकों को और बहुत सारे जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मार देती है। ठीक है, बट साइड इफेक्ट ज्यादा है तो अब यूज नहीं होती है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, इसे क्लियर करके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट होता है खमीर, खमीर इसे बोलते हैं। यीस्ट के लिए याद रखना है आपको बडिंग नाम की प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा जाता है बडिंग किस में होती है? बडिंग, बडिंग में होता क्या है? जैसे ये अगर यीस्ट है, एक जीव है, तो इसके ऊपर एक बड आ जाएगा छोटा सा। ये मान लो पेरेंट है और ये है सन। अब ये सन जो है ये अलग हो जाएगा पेरेंट से,
और बड़ा सा एक इंडिविजुअल बना देगा और पेरेंट वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज हो रही है इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो यहाँ बना है वो छोटा सा स्ट्रक्चर एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू जीव बना देगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको याद रखने थे। अब एक दो फीचर फंजाई के और हैं, वो भी देख लो कौन कौन से होते हैं वो फीचर्स। एग्जाम्पल नहीं है, फीचर बता रही हूँ। तो वो काइटिन वाला तो बता दिया मैंने आपको, सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट फीचर एक ये याद कर लो कि इनके अंदर स्टोर्ड फूड कैसा होता है, खाना जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टोर्ड फूड इनके अंदर होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे अंदर भी स्टोर होता है, ग्लाइकोजन बोलते हैं इसे। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर होता है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो जितना बॉडी को चाहिए उतना वो यूज कर लेती है, बाकी सबको वो स्टोर कर लेती है कि क्या पता आप उसे थोड़े टाइम बाद भूखे मार दो। ठीक है, तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है किनके अंदर, फंजाई के अंदर। नेक्स्ट चीज, ग्लाइकोजन को बोला जाता है एक नाम से जिसे बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्वेश्चन पूछते हैं एनिमल स्टार्च किसे बोलते हैं, तो एनिमल स्टार्च बोला जाता है ग्लाइकोजन को, जंतुओं में पाए जाने वाली स्टार्च। ठीक है, स्टार्च नॉर्मली पौधों के अंदर पाई जाती है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, पौधों के अंदर स्टार्च होती है स्टोर्ड फूड। लेकिन क्योंकि ये एनिमल के अंदर पाया जाता है और स्टार्च की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ग्लाइकोजन को भी एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब एक लास्ट देख लो, लास्ट जो फंजाई से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ और है नहीं। तो लास्ट क्या चीज है, वो लास्ट चीज है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ऑप्शन में एफ्ला की जगह एल्फा लिखा होता है, एल्फा टॉक्सिन, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, एफ्ला बोलो एल्फा बोलो, बायो के अकॉर्डिंग एफ्ला ज्यादा करेक्ट होती है, लेकिन हाँ एसएससी वगैरह के एग्जाम, एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम एल्फा लिखा हुआ था ऑप्शन में। तो आपको दोनों में से कोई भी टर्म दी हो उस पर टिक करना है। ये होता क्या है, इसे बोला जाता है एफ्ला विश। विश क्या होता है, ये विश क्या होता है, पॉइजन होता है, टॉक्सिन होता है। तो कुछ ऐसे मशरूम्स आपने सुने होंगे, वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत चमक रहे होते हैं, अलग पीले हरे नीले ऐसे कलर के होते हैं। तो वो जो मशरूम्स होते हैं अगर उन्हें खा जाता है कोई तो पॉइजन सिक्रीट वो करते हैं, तो उसकी वजह से कोई पर्सन मर भी सकता है। तो क्या होता है कि एफ्लाटॉक्सिन उनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एफ्लाटॉक्सिन इनमें से कौन से जीवों में पाया जाता है। सो एफ्लाटॉक्सिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे कुछ, जिनमें से फंजाई करेक्ट होगा क्योंकि कवक के अंदर ही एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही हूँ। अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, मैं वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फंजाई पढ़ लिया, अब हमने देख लेते हैं अगला कौन सा किंगडम है। फोर्थ किंगडम कौन सा होता है, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब पादप जगत क्या होता है, इसके अंदर भी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, याद हो जाएगा। अब प्लांट्स में क्या चीज आपको याद रखनी है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किस मटेरियल से बनी होती है। तो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है एक मटेरियल से, जिस मटेरियल को बोला जाता है सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम का मटेरियल होता है, ये मटेरियल प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है, पौधे कैसे स्टोर करते हैं खाना, तो इनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आलू के अंदर होता है ना स्टार्च, तो स्टार्च नाम का मटेरियल इनके अंदर होता है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, कुछ पौधे जो होते हैं, पौधों की कुछ कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाले टॉपिक में। ठीक है, यानी पादप जगत का वर्गीकरण क्या है,
तो उसमें कुछ आते हैं, एक कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या करते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल यानी एल्गी। क्या आते हैं? शैवाल, जो हरा हरा काई जैसा जो जम जाता है पौधों में, उस पे लेक्स वगैरह के सरफेस पे, वो वाला। दूसरी चीज पौधों के अंदर आते हैं ब्रायोफाइट्स। ये क्या होते हैं ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी नहीं बता रही हूं मैं, अभी सिर्फ इनके नाम याद रखो। ब्रायोफाइट। तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं टेरिडोफाइट। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट। अब चौथा देख लो, चौथा कौन सी कैटेगरी आती है इसके बाद? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर आती है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये भी। लास्ट इसके अंदर कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फूलों वाले पौधे। जो भी जिन भी पौधों में आपको फूल दिखता है वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। इन्हें बोला जाता है आवृत बीजी। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था पौधों से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद एक पौधों से रिलेटेड एक चीज ये भी लिख लो कि पौधों के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? क्लोरो मतलब होता है ग्रीन यानी हरा, और फिल का मतलब होता है पत्ते। तो पौधों के पत्ते हरे किस वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। इसे ये एक टाइप का वर्णक है। वर्णक का मतलब क्या होता है? पिगमेंट, जो कलर देता है, कलर देने वाला सब्सटेंस इसे बोला जाता है। बस यही था जो पौधों से रिलेटेड आपको पढ़ना है। अब लास्ट किंगडम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे हम क्या पढ़ना है आगे। चलो तो लास्ट किंगडम देखते हैं। लास्ट कौन सा है? फिफ्थ किंगडम। 5 किंगडम हम पढ़ रहे थे, 4 डिस्कस कर चुके हैं। ये है एनिमल्स का किंगडम। सबसे बड़े एनिमल्स बताओ कौन से होते हैं? ह्यूमंस, ठीक है। मनुष्य, या हम इन्हें मानव बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़े एनिमल्स, और भी एनिमल्स होते हैं, मछलियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एनिमल्स भी यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, किस किस के अंदर किस चीज से कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, तो वो कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं पाई जाती है, नहीं होती है, ठीक है, एब्सेंट है, नहीं होती है। नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है? इनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टोर्ड फूड। ये था एनिमल से रिलेटेड जो आपको याद रखना था। इन सबकी क्लासिफिकेशन भी, इन सबका वर्गीकरण भी हम आगे ढंग से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फाइलम हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जो एनिमल्स के अंदर आते हैं जंतु जगत में, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना ही था इस वीडियो में। आगे हम और चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे आपके बायोलॉजी के, पूरे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, सबके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करना। सो स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।